ओके, हेलो जी, वेलकम टू दिस चीट कोड सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ऑलरेडी रिकॉग्निशन डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में कुछ डॉक्ट्रिन या कह लो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक, अब वो प्रिंसिपल्स क्या है? तो सबसे पहला जो डॉक्ट्रिन हम आज पढ़ेंगे वो है टोबार डॉक्ट्रिन। टोबार डॉक्ट्रिन, अब देखो इनको याद करने का तरीका आप समझो कि टोबार में क्या है, टी। टोबार मतलब टोबार, तो टोबार जो होगा वो ट्रू से आप याद रखो। एक सेकंड, इसको बीच में ले आते हैं। तो टोबार को आप ट्रू से याद रखो, मतलब असली, सच जो है, सच्चा। ठीक, तो टोबार डॉक्ट्रिन कहता है कि रिकॉग्नाइज केवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को करो जो सच्चाई से आई है, मतलब असली गवर्नमेंट। ठीक, हम रिकॉग्नाइज किसी ऐसी गवर्नमेंट को नहीं करेंगे जो बेलिजरेंट है, यानी कि जो दंगों से आ रही है, नहीं, जो अपने डेमोक्रेटिक मीन से आई है, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से आई है, उसको ही रिकॉग्नाइज करो। तो ये बोलता है टोबार डॉक्ट्रिन। ठीक, अब ये किसके नाम पे पड़ी? तो ये कार्लस टोबार के नाम पे पड़ी। ठीक है, कार्लस टोबार ने इसको प्रपोज किया था। कार्लस टोबार कौन है? इक्वेडोर के फॉरेन मिनिस्टर हैं। मैं देखो कोई भी यहाँ पे इस सीरीज में हम लोग एक बात भी फालतू की नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि एक बात भी, एक पॉइंट भी जो मैंने लिख दिया है गलती से ऐसे डॉट भी लगा दो ना, डॉट, तो समझना कि ये तुम्हें याद करना है। तो इस सीरीज में हम लोग जितनी बात कर रहे हैं कोई भी फालतू की नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कार्लोस टोबार इक्वेडोर के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तुम्हें रटना पड़ेगा, क्योंकि पिछले ही उसमें आया है, आई थिंक जेनेरो स्ट्राडा का आया है, कार्लोस टोबार नहीं आया, स्ट्राडा आया है। इसी तरह तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, स्ट्राडा आ सकता है आपसे, ये मैक्सिकन थे तो आपसे स्ट्राडा आ सकता है। कार्लोस टोबार कहाँ के? इक्वेडोर आपसे आ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से चीजों को याद करते हुए चलना है। ठीक, आपको समझ में आ गया क्या था टोबार डॉक्ट्रिन? टोबार के बाद हम लोग आते हैं स्ट्राडा में। स्ट्राडा क्या है? तो स्ट्राडा के ई से हम याद करेंगे एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस यानी कि ये बोलते हैं कि इनको अच्छाई बुराई से कोई मतलब नहीं है, कि सच्चाई से आई बुराई से आई भाड़ में जाए। ये कह रहे हैं कोई गवर्नमेंट आ गई है एग्जिस्टेंस में है, कोई स्टेट आ गया एग्जिस्टेंस में है, बस ठीक है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक, उसकी लेजिटिमेसी को हम जज नहीं करेंगे विदाउट जजिंग इट्स लेजिटिमेसी। ठीक, ये एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन है जो कि जेनेरो एस्ट्राडा के आफ्टर नेम हुई है। ये मैक्सिकन इंग्लिश, नहीं, मैक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर है ये। तो मैक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर। ठीक, तो जेनेरो एस्ट्राडा आपको याद हो जाना चाहिए। अब एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन समझ में आ गई, एस्ट्राडा के ई से एग्जिस्टेंस। फिर आते हैं बेटानकोर्ट डॉक्ट्रिन में। अब बेटानकोर्ट क्या है? बेटानकोर्ट को आप बटालियन की तरह से याद कर सकते हो क्या? बटालियन आप जानते हो क्या? तो आर्मी में, पुलिस में, इन सब में बटालियंस जाते हैं। ठीक, तो बटालियन नंबर होता है उनका, एक एक ग्रुप्स ग्रुप्स में लोगों को बांटा जाता है, तो वैसे आर्मी से ये रिलेटेड है, तो इसलिए आप बटानकोर्ट को बटालियन जैसा साउंड करा के उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, ये क्या बोलती? ये बोलती है डिनाइज रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट बाय अ मिलिट्री फोर्स, यानी अगर कहीं पे गवर्नमेंट मिलिट्री फोर्स के द्वारा बनाई जा रही है, यानी कि जो स्टेट की मिलिट्री है उसको उसको एक्सरसाइज करके हमने गवर्नमेंट फोर्स से बनाई हुई है। ठीक, जरूर बेलिजरेंट जो है वो फोर्स से बनती है, लेकिन मिलिट्री फोर्स से अगर कोई गवर्नमेंट बनेगी तो बेटानकोर्ट डॉक्ट्रिन कहता है उसको डिनाई कर दो उसका रिकॉग्निशन। ऐसी कंट्री, ऐसी गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन मत दो। ये हो गया बेटानकोर्ट। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग बेटानकोर्ट में। हाँ, यही है बस। अच्छा, इसमें आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि इट्स एडवोकेटेड बाय वेनेजुएला गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि इतना पूछा जाने वाला पॉइंट है ये, बट आप याद कर लो कि वेनेजुएला गवर्नमेंट, वेनेजुएला गवर्नमेंट ने इसको एडवोकेट किया था, तो वहीं से ही आया बेटानकोर्ट डॉक्ट्रिन। देन फिर उसके बाद आती है स्टिम्सन डॉक्ट्रिन। स्टिम्सन डॉक्ट्रिन में हेनरी एल स्टिम्सन का आपको नाम याद रखना है। मुझे नहीं लग रहा इसमें ट्रिक बताने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसमें जरूरत पड़ रही है तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ठीक, अब ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं नो रिकॉग्निशन कैन अपोज ट्रिटी। ठीक, मोटा मोटा ये है कि आप किसी भी जो एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल, एग्जिस्टिंग लॉ है, उसको अपोज करके आप रिकॉग्निशन नहीं दोगे। ठीक है, बाई जैसे अब इसमें तो लॉ का सोर्स
हमने मेजर सोर्स क्या देखा था, ट्रिटी या कस्टम भी हम कह सकते हैं। कोई भी ऐसा जो लॉ बना हुआ है उसको अपोज करके आप रिकॉग्निशन नहीं दोगे। नो टू टेरिटोरियल चेंजेस थ्रू फोर्स, अगर हमने टेरिटोरियल चेंजेस कर दिए हैं फोर्स से, यानी कि हमने फोर्स से अपनी स्टेट को बढ़ा के दूसरे स्टेट में शामिल कर लिया है, उसकी बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया है अपनी बाउंड्रीज को, तो इसको हम रिकॉग्निशन नहीं देंगे एज अ स्टेट। ठीक है, तो ये बोलते हैं नो टू टेरिटोरियल चेंजेस थ्रू फोर्स, जो टेरिटोरियल चेंजेस हो रहा है वो। तो ये है स्टिम्सन डॉक्ट्रिन। ठीक, स्टिम्सन डॉक्ट्रिन हो गई। अब ये सारी डॉक्ट्रिन्स होने के बाद हम लोग थोड़ी सी इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन्स देख लेंगे, यानी कि कुछ ऐसे लॉज जो इंटरनेशनली हम पे लागू होते हैं। ठीक है, अच्छा, पूरा इंटरनेशनल प्रिंसिपल के हिसाब से। तो ये हमारा हो गया। आई वुड लाइक टू से कि आप इन कोर्सेज के जो भी नोट्स हैं, जो भी इनके वीडियोस हैं, उनको रिवाइज करते रहो। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब कर लेना है। लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच।